ठीक है, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे ईयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर है विथ एक्सटर्नल मिडल एंड द इनर ईयर। तो आप देखेंगे इसमें आपको क्या क्या दिखेगा। इसमें आपको एक एक्सटर्नल ईयर का मिल रहा है, ऑरिकल दैट इज पिन्ना आपको मिल रहा है। देन आपको ऑडिटरी सॉरी देन आपको एक ऑडिटरी कैनान मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर। देन कमिंग टू द मिडल ईयर दैट इज सेपरेटेड, दिस इज मिडल ईयर सेपरेटेड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और मिडिल ईयर में जो होता है दो तीन चीज़ें होती हैं, एक कैविटी है, नॉर्मल आपको कैविटी बहुत अच्छे से दिख रही है, देन ईयर ऑसिकल्स है। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर फाउंड इन द मिडिल ईयर एंड देन वी ऑफ कोर्स वी हैव द इनर ईयर। जो सबसे एक जो हम लोगों को पता नहीं थी या हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करते इस बात पे, वो ये है मिडिल ईयर सिचुएटेड कहाँ पे होता है। क्या है, कान तो बाहर से दिख रहे हैं बट वो जो बाहर का हिस्सा दिखता है दैट इज जस्ट द पिन्ना एरिया। जब बात आती है कान की, सो इट्स जस्ट फॉर्म सा क्या बोले कितना परसेंट है, 2% में होता होगा है ना। बाकी अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर आप ये चीज देखेंगे, जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है लाइट ब्लू शेड में, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये कुछ तो है। क्या है ये, दिस इज एज रिटन ओवर हियर, दिस इज अ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर कुछ खलाएं होती हैं, कुछ खाली स्पेस होती है जिसके अंदर आपका ईयर की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ईयर क्या है, एक स्ट्रक्चर है, जैसा ऑर्बिट था, ऑर्बिट के अंदर आंख थी। ठीक है, क्लियर था, ज्यादा उसमें कोई हम लोगों ने क्या है देखा है कि एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट अगर निकाल दी जाए तो आपको एक ऑर्बिट मिलेगी आई में। ठीक है, सो हियर इन दिस वे जब हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर में आप देखेंगे, ईयर में आप जो आपका ईयर के जो जितना भी स्ट्रक्चर है, द एक्सटर्नल मिडल एंड द इनर ईयर, दैट इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द बोन। एक बोन के अंदर है, यानी चारों तरफ से ईयर जो है ना पूरा बंद है। एक बोन है दैट इज टेम्पोरल बोन, जिसके अंदर पूरी तरीके से आपको ये ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो बंद है। दिस इज, और जो मेन पार्ट है हमने पढ़ा था कल कि टेम्पोरल बोन के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट में एक पार्ट आता है टिम्पैनिक पार्ट, एक पार्ट आता है पेट्रस पार्ट। ठीक है, हर टाइप के। तो ये जो आपका टिम्पैनिक पार्ट है दैट इज इंक्लूडेड अप टू दिस लेवल ओनली, ऑडिटरी केनाल के तक। जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दिस पार्ट, जहाँ से आपकी ये टिम्पैनिक मेमोरी शुरू है, सो दिस इज द पेट्रस पार्ट। ठीक है, ये हम कौन सा व्यू देख रहे हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। कौन सा व्यू है जो आप देख रहे हैं, इज इट अ लेटरल व्यू, इज इट अ फ्रंट व्यू, या फिर सुपीरियर व्यू, ये कौन सा व्यू आप बोलेंगे। अगर हम इसको देखेंगे, सो दिस इज अ फ्रंट व्यू, यानी हमने किसी इंसान के आधा काटा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट काटा, आई डोंट रिमेम्बर द सेक्शन। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अगर हम किसी इंसान को राइट से लेफ्ट में काट देते हैं, ठीक है, सामने का फेस एरिया हटाएंगे उसका, सो दिस इज व्हाट वी विल सी। हमें ऐसे कान इधर से दिखेगा, इसमें से कैनाल आ रहा है, देन ये आया, मिडल ईयर आया, पीछे आया। एंड व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज द बोनी पार्ट, इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर, आगे पीछे हर जगह से कवर्ड होता है। ठीक है, बीच में होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो ईयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ईयर एक प्रेजेंट है, एक बोन के अंदर प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज दैट बोन, दैट इज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब मैं आपको एक बार पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन की बात की है तो दिखा दें। दिस इज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज द फ्रंट व्यू, एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऐसे है। एक बार हम आपको ये दिखाते हैं, देखिए आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहाँ था, ये रहा आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। और ये जो पीछे का ये वाला पार्ट है जो आपको उभरा सा दिख रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज द पेट्रस पार्ट। क्लियर है, नहीं है अभी बोल देना। ठीक है, देखो, दिस इज द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स जो zygomatic आर्च के पास है। और इसी में अंदर ये जो आपको ये शेप दिख रहा है, सॉरी इट इज मूवेबल, इसे मैं स्टॉप भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, दैट इज द पेट्रस पार्ट। इस पेट्रस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ईयर के सारा स्ट्रक्चर। सबको क्लियर है वेयर एग्जैक्टली ईयर इज प्रेजेंट। ये एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर से टेम्पोरल बोन का, और ये अंदर का पार्ट है जो अंदर की तरफ थोड़ा सा दिख रहा है, दैट इज द पेट्रस पार्ट। क्लियर है। सो आते हैं हम डायरेक्ट से पेट्रस पार्ट पे। सो दिस इज द एंटीरियर व्यू। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स होगा, एक्जैक्टली हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर में नहीं है। ठीक है, सो ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, यानी हम जब आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नॉट लेटरल व्यू नहीं है।
ठीक है, तो आप यहाँ से आइए, यहाँ कहीं पे एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स होगा, अंदर आया, यहाँ पे आपका कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हमने बोल दिया रोटरी कैनाल। फिर ये वाली जो एरिया है दिस इज द मिडिल ईयर। ठीक है, आप मैंने क्या बोला, मिडिल ईयर जो होता है या ईयर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्बिट के बाहर प्रेजेंट थी आई, अंदर नहीं प्रेजेंट थी। अगर वो पूरा कवर हो जाता तो कवरिंग हो जाती, लेकिन वो सिर्फ पीछे से सपोर्ट के लिए ये जो भी है उसमें है। लेकिन जब बात हम ईयर की करते हैं, सो ईयर एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है दैट इज प्रेजेंट विद इन अ बोन। आज तक हमने बोन के अंदर कुछ पढ़ा नहीं है, बट आज हम पढ़े ईयर जो है दैट इज प्रेजेंट विद इन अ बोन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। सो दिस इज पेट्रस पार्ट की आगे टिम्पैनिक कैविटी, ये छोटी सी जो आगे जा रही है दैट इज द ऑडिटरी कैनाल। नाउ ऑडिटरी कैनाल जो होता है ये मिडिल ईयर आ गया, अब इसका एक्सटर्नल था यहाँ से, यहाँ पे आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी। एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज द टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी कंटेन्स द मिडिल ईयर, मिडिल मतलब दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर दैट कंटेन्स ईयर ऑसिकल्स। जो मेन पार्ट होता है मिडिल ईयर में दैट इज द टिम्पैनिक कैविटी एंड द, यहाँ पे कैविटी है मतलब एयर स्पेस है। ठीक है, देन यहाँ पे आ गए आपके 3 ईयर ऑसिकल्स। इसी तरह से अब आप पीछे यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे अब आपका ये क्या है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, हमें राइट से लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर। सो आप पोस्टीरियर में आएंगे, मिडिल ईयर के पोस्टीरियर में आपको सबसे पहले मिलता है एडिटस मैस्टॉइड एंट्रम। एंट्रम इज नथिंग बट इट्स अ बिग स्पेस, ओपन स्पेस दैट कंटेन्स एयर, सो इसे हमने बोल दिया एडिटस और मेस्टॉइड एंट्रम। एंड देन उसी में नीचे की तरफ आप चले जाएंगे तो आपको कुछ सेल्स लगेंगे। यहाँ पे तो कंप्लीट खला थी, बहुत बड़ा सा गड्ढा था। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया मेस्टॉइड एंट्रम। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे छोटे 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 गड्ढे आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मेस्टॉइड एयर सेल्स। हम मेस्टॉइड एयर सेल्स, हम आप अपने थोड़ा सा फील कीजिए, आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं, आपका कान है और पीछे की तरफ आपके क्या है, मेस्टॉइड। तो ये पीछे का एरिया है, हमेशा याद रखिएगा ये पीछे बन रहा है। ठीक है, इसमें उस साइड भी जाएंगे तो आपका इनर ईयर और वो सब आ जाएगा। ठीक है, इनर ईयर सब कुछ जो है सब का सब आपका पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। सो ये चीज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे एक्जैक्टली पूरा स्ट्रक्चर। तो अभी थोड़ा सा मैंने जिस देने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम इसकी रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस, ये आपका है मिडल ईयर जहाँ पे आपके एयर ऑसिकल्स है। जो आपकी एयर कैविटी सॉरी मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में पोस्टीरियर सरफेस की जब हम बात करेंगे मिडिल ईयर की, तो वहां पे आपका होगा मेस्टॉइड एंट्रम, that is a big air space, and then we have small small air spaces behind, पीछे है और नीचे की तरफ है on the inferior side, so that are called as mastoid air cells। और ये सब कहाँ प्रेजेंट है, मेस्टॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड प्रोसेस बहुत क्लियर है, आप जब अपने कान के पीछे आवाज सॉरी अपने कान के पीछे जब आप हाथ लगाएंगे, सो यू विल फाइंड दिस स्ट्रक्चर। एक प्रोजेक्शन है, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज मेस्टॉइड प्रोसेस। सो आपको प्लीज ये सब क्लियर हो गया, कहाँ पे एग्जैक्टली आपकी जो मिडल ईयर है दैट इज लोकेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो दिस इज द फ्रंट व्यू। ये आपका जो फ्रंट व्यू था जिसमें आपकी टिम्पैनिक कैविटी है। इस टिम्पैनिक कैविटी में पीछे की तरफ यहाँ पे एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बनाता है, जो कनेक्ट करता है पीछे से इसे, वहां पे होता है मेस्टॉइड एंट्रम। एंड देन और नीचे की तरफ चले जाएंगे देन वील फाइंड मेस्टॉइड एयर सेल्स। समझ में आ गया, ये आपको हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, मतलब कोई भी साइड ले लो, हमने राइट ले लिया कि राइट ईयर था तो राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फ्रंट व्यू एंटीरियरली जब हम किसी को देखेंगे। ये वाला है जब हम एंटीरियर से पोस्टीरियर देख रहे हैं। ठीक है, किसी को हमने, आई थिंक दैट्स द कोरोनल सेक्शन, जब हम किसी को कोरोनली काटेंगे, ठीक है, हाफ कर देंगे, दो बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, तो ये एंटीरियर से पोस्टीरियर का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड दिस इज, मैंने आपको बताया पेट्रस पार्ट है, देखो कैसा है हमारी जितनी भी स्कल बोन्स थी, आइदर इट वाज फ्रंटल पेराइटल और ऑसिपिटल, जो भी थे आपने देखा था देयर ऑल वर फ्लैट बोन्स, सारी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स थी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्पोरल बोन की, इट इज ऑल्सो फ्लैट, द स्क्वामस पार्ट इज फ्लैट। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके पेट्रस पार्ट की, तो पेट्रस पार्ट थोड़ा सा थिकेंड होता है और अंदर की तरफ होता है। आई डोंट नो, इसे रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स जो बाहर की तरफ आपको दिखेगा, और अंदर जब ये अंदर की तरफ आएंगे दैट इज द पेट्रस पार्ट दैट कंटेन्स द कंप्लीट ईयर।
यहाँ तक क्लियर है सबको? सो व्हाट एग्जैक्टली इज मिडिल ईयर की हम बात करते हैं. सो इट इज एन एयर फिल्ड कैविटी, यानी कंप्लीट एयर है उसके अंदर. एयर नहीं होगी तो कोलैप्स हो जाना चाहिए. सो देयर मस्ट बी एयर. सो इट्स एयर फिल्ड कैविटी. एयर कहाँ से आती है वो हम आगे पढ़ेंगे पूरा. ठीक है. इट्स एन एयर फिल्ड कैविटी. कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. जो आपकी टेम्पोरल बोन है उसके कौन से पार्ट में है? उसके पेट्रस पार्ट में है. आपने पढ़ लिया टेम्पोरल बोन में कौन सा पेट्रस पार्ट था. और ये ऑफ कोर्स इट इज सैंडविच बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इनर ईयर. यहाँ पे इस साइड आ जाओ तो इनर ईयर है, इस साइड आ जाओ तो ये एक्सटर्नल. दिस इज योर ईयर, दिस इज योर ऑडिटरी कैनाल, this is your tympanic membrane, the red color. Then we have the this middle ear, and then we have the inner ear. So अगर हम इसे इस तरह से देखेंगे राइट टू लेफ्ट में, फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे तो इस कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा. नाउ कमिंग टू द वॉल्स. वॉल्स की बात करें, सो जस्ट गिव मी अ मिनट. किसी को समझ ना आए मुझे अभी यहीं पे रोक देना, ठीक है? ओके. वैसे तो ड्राइंग बहुत गंदी है बट लेट मी ट्राई. ओके, दिस इज योर मिडिल ईयर. मिडिल ईयर का मैं एक बात बता देती हूँ. मिडिल ईयर जो है इट इज़ अ रूम लाइक स्ट्रक्चर. एक कमरा होता है, ठीक है, जैसे कोई भी रूम ले लें अपने घर का, क्लासरूम व्हाटएवर. ठीक है, तो उसमें आप बताइए कितनी बॉर्डर्स, कितने बॉर्डर्स छोड़ देते हैं, सर्फेसिस पे आ जाते हैं. कितने सर्फेस होते हैं एक रूम के अंदर? सपोज आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कितने सर्फेस हैं नॉर्मल? अब मुझे मत बताना तुम्हारा घर का नक्शा कुछ पेंटागन टाइप है. नॉर्मली ओके, नॉर्मली इट हैज फोर. अगर आप अपने रूम में बैठे हैं बस अपने रूम को देखो, दैट इज द मिडल ईयर. ठीक है. एक सामने दीवार है उसे हमने बोल दिया इंटीरियर. एक पीछे दीवार है उसे हमने बोल दिया पोस्टीरियर. एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में. तो एक को बोल दिया हमने लेटरल, एक को हमने बोल दिया मीडियल. एक हमारी छत है दैट इज द रूफ, और एक हमारा फ्लोर है. तो वी हैव 6 सर्फेसेस. क्लियर है कौन सी 6 सर्फेस है? आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे. तो दीज आर द 6 सर्फेसेस. तो आज हम बात करेंगे आपके जो 6 सर्फेस आपकी प्रेजेंट होती हैं ईयर में. ऐसा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अब हम बात कर देते हैं, अगर हम राइट साइड की बात करें, ठीक है, दिस इज द राइट आई. राइट ईयर की बात करें, यहाँ पे हमारा ईयर था, ये हमारा ईयर था, यानी ऑरिकल था. फिर ऑरिकल से हमारे दो ट्यूब एक स्ट्रक्चर आया दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटरी कैनाल. सो दिस इज ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी का सी का कैनाल. इसे ट्यूब नहीं बोलते हैं, ठीक है. मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज किया मैंने आप लोगों को, सॉरी फॉर दैट. मैं अभी तक इसे ऑडिटरी ट्यूब बोल रही थी. इस टर्म इस चीज़ के लिए हम ट्यूब नहीं यूज़ करते हैं. ऑडिटरी ट्यूब एक डिफरेंट चीज़ है. इसे हमेशा हम बोलते हैं, जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स होता है हमारा, ठीक है, इसे हम हमेशा कहते हैं ऑडिटरी कैनाल. इट्स नॉट अ ट्यूब, ठीक है. अब हम कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं? ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं. इसको याद रखिएगा, ये हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? फ्रंट व्यू देख रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ फ्रंट व्यू. सो फ्रंट व्यू है. व्हाट इज दिस वॉल जो आपको सामने दिख रही है? दिस वॉल, ये जो वॉल है, दिस इज योर इंटीरियर वॉल. ये आपके सामने की तरफ है, इसे हमने बोल दिया इंटीरियर वॉल. ये ऊपर की तरफ है, दिस इज सुपीरियर वॉल, या हम इसे बोल रहे हैं रूफ या सुपीरियर वॉल, जो आपको ठीक लगे. ये कौन सी वॉल हो गई? क्योंकि हम इस साइड मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ. सो दिस इज, what is this? This is the medial wall. जो tympanic membrane की तरफ है, this is the tympanic membrane. ठीक है, ये आपकी tympanic membrane है. tympanic membrane बाहर की तरफ है, ठीक है, this is outward. So this is lateral wall. This wall is lateral wall. यहाँ से start हुई, ये complete wall जो है, this is lateral wall. सामने की तरफ anterior wall, इधर medial wall, this is superior, this is inferior, and ये वाली जो wall है, this one, this is posterior wall. यहाँ तक आपको ये सारी वॉल समझ में आ गई है? 6 वॉल जो है, ठीक है. जो हमारी ये वॉल होती है कौन सी? लेटरल वॉल. व्हाट इज लेटरल वॉल? दैट इज टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जो थी. दिस वॉल को हम बोलते हैं टिम्पैनिक वॉल.
हम बोल सकते हैं टिम्पैनिक की तरफ है, या कभी कभी हम इसे टर्म यूज करते हैं मेम्ब्रेनस वॉल। तो अगर आप तीन स्ट्रक्चर में कोई भी वॉल का नेम पढ़े, आइदर मेम्ब्रेनस वॉल, टिम्पैनिक वॉल या फिर लेटरल वॉल, just don't get confused that this term is used for this wall that is facing the tympanic membrane. वो वॉल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ फेस कर रही है, दैट वॉल इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक वॉल, मेम्ब्रेनस वॉल या फिर लेटरल वॉल। आपको जो याद रखना है याद रखिए, लेकिन आपको पता तीनों होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा इंसान पढ़ा रहा है या जो दूसरा इंसान जो बुक लिख रही है उसमें वो कोई भी टर्म यूज कर सकता है। सो दिस वॉल इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक वॉल। साथ में हम अगर रिलेशंस पढ़ते चले तो अच्छा रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिडिल ईयर में, दैट इज द रिलेशन। वो समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर सब समझ में आएगा। तो रिलेशन देखे जाए तो नॉर्मल सी बात है, आगे क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो दिस इज द, इसके रिलेशन में आगे आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कमिंग टू द मीडियल वॉल, दिस वॉल, या आप देखेंगे मीडियल वॉल जो है आपकी, मीडियल वॉल जो है दैट इज फेसिंग द इनर साइड ऑफ द ईयर और इंटरनल ईयर को देखता है। ठीक है, सो इसको हमने बोल दिया, क्या बोल सकते हैं हम, इसके लिए वैसे कोई खास ऐसा टर्म यूज नहीं करते हैं, वी जस्ट कॉल इट मीडियल वॉल इनर साइड, लेबिरिंथिन वॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबिरिंथ बनेगा आपका। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल से वो सब बनेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है मीडियल वॉल के लिए, लेबिरिंथिन वॉल। सो हियर वी विल फाइंड लेबिरिंथिन वॉल। सो और इसके अगर रिलेशन पढ़े तो रिलेशन में इसकी क्या आएगा, ऑफ कोर्स द इनर ईयर। ठीक है, राउंड विंडो, ओवल विंडो, जो भी इसमें आएंगे वो हम इनर ईयर पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। सो इनर ईयर भी बोल देंगे तो मोर देन इनफ है अभी के लिए, कि हमारे यहाँ पे रिलेशन में क्या आ जाएगा, इनर ईयर। सो दिस इज लेटरल वॉल, टिम्पैनिक वॉल और मेम्ब्रेनस वॉल। रिलेशन इसका है सिर्फ एक चीज से और उसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फेसिंग द lateral side. This is the medial wall facing the inner side because it is associated or it is related with the labyrinth. So इसको हमने एक टर्म दे दिया, इस वॉल का एक अलग से नाम आ गया, लेबिरिंथिन वॉल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। कमिंग बैक टू द बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, चलिए फ्लोर की बात कर लेते हैं। ये आपका फ्लोर है, क्लियरली विजिबल है आपको फ्लोर। हम बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर पे आप एक बात याद रखिएगा, इस फ्लोर में नीचे की तरफ क्या होता है। ठीक है, ये जो नीचे की वॉल है इसके लिए स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसे या तो आप इंफीरियर सरफेस बोले, इंफीरियर वॉल बोले या फिर फ्लोर बोल दें। ठीक है, सो यहाँ पे यूल फाइंड फोसा पाया जाता है, दैट फोसा इज कॉल्ड एज जुगुलर फोसा। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और स्पेलिंग गलत हो सकती है, जुगुलर फोसा। जुगुलर फोसा में जुगुलर वेन होती है, एंड जुगुलर वेन क्या काम आपको पता है, कौन सी जुगुलर होती है, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन का काम क्या होता है, जितने भी साइनस थे वो सिग्मोइड में आ रहे थे और सिग्मोइड जो था किसमें खुल रहा था, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो इंटरनल जुगुलर वेन होती है, यहाँ पे एक फोसा लाइक स्ट्रक्चर बनता है टेम्पोरल बोन में। ठीक है, जिसमें जुगुलर वेन होती है, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जुगुलर वेन जो होती है वो डायलेटेड होती है, तो हम उसको एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज जुगुलर बल्ब। तो हम यहाँ कभी ये नहीं कहते हैं कि इंफीरियर सरफेस जो है, इंफीरियर सरफेस पे जुगुलर वेन है, हम बोलते हैं हमेशा इंफीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू जुगुलर फोसा दैट कंटेन्स जुगुलर बल्ब। क्योंकि ये थोड़ी सी जुगुलर वेन डायलेटेड होती है, जहाँ से सिग्मोइड इससे अंदर एंटर कर रहा होता है या ड्रेन कर रहा होता है, सो इट इज द वेन इज बिट डायलेटेड, दैट डायलेटेड पार्ट ऑफ द वेन इज कॉल्ड एज जुगुलर बल्ब दैट इज प्रेजेंट इन द जुगुलर फोसा। सो जुगुलर वेन होती है, जुगुलर फोसा होता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे तीन नर्व्स जाती हैं, 1 2 एंड 3। ये जुगुलर फोरामेन, सॉरी जुगुलर जो फोसा था, इसमें तीन नर्व्स यहाँ से पास करती हैं। व्हाट आर दोस थ्री नर्व्स, that is the ninth cranial nerve, the 10th cranial nerve and the 11th cranial nerve. What is the ninth one, the glossopharyngeal, vagus and accessory nerve. So these are the three nerves that passes through the jugular foramen. So यहाँ से तीन nerves यहाँ से पास कर रही है, जिसमें से जो ninth nerve है आपकी, that is the glossopharyngeal nerve। कल हमने पढ़ा था कि tympanic membrane जो थी आपकी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मीडियल सरफेस था, यानी जो ये वाला देखो, इसका लेटरल सरफेस बाहर होगा, मीडियल सरफेस अंदर होगा। तो जो मीडियल सरफेस था उसको कौन सप्लाई कर रहा था, उसको सप्लाई कर रहा था टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सो इसको ऊपर आना है, सो ये यहाँ से पियर्स करती हुई ऊपर आएगी और इसको आके सप्लाई करेगी। ठीक है,
तो दिस इज द 9th क्रेनियल नर्व जो है, यहाँ से 9th 10th 11th तीनों नर्व्स नीचे जा रही हैं, लेकिन ग्लॉसोफेरिंजियल की एक ब्रांच यहाँ से पियर्स करते हुए ऊपर आएगी एंड सप्लाई करेगी ऊपर, नॉट जस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और भी चीज़ों को सप्लाई करती है, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ही बात पढ़ रखी है कि टिम्पैनिक ब्रांच सप्लाई करती है, so अभी हम उसकी बात करते हैं। सो इन ऑल हम कह सकते हैं कि ग्लॉसोफेरिंजियल जो नर्व होती है दैट पियर्स फ्रॉम द इंफीरियर फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर, ये कम्प्लीटली क्या है, ये कम्प्लीटली पेट्रस बोन से कवर्ड है चारों तरफ से, ठीक है। तो इसके अंदर से ये पियर्स करती हुई ऊपर आ जाएगी, सो दैट इज द इंफीरियर सरफेस और द फ्लोर दैट कॉज रिजल्ट्स इन पियर्सिंग ऑफ दिस 9th cranial nerve to supply the ear, ईयर को सप्लाई करने के लिए 9th cranial nerve आई, बाकी 3 नर्व्स इसमें से नीचे से जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेशन की बात करें, सो वी हैव जुगुलर फोसा हियर दैट कंटेन्स जुगुलर बल्ब and the 3 cranial nerves, that is the 9th 10th and 11th cranial nerve, जिसमें से जो 9th cranial nerve है वो pierce करके ऊपर आ जाएगी to supply the ear. So this was all about your three surfaces, three walls we have studied. The lateral wall, that is tympanic wall related to tympanic membrane. The lateral wall, the medial wall, this is the medial wall that is in relation with the inner ears, also called as labyrinthine wall. Then we have an inferior wall that is forming the floor of the middle ear. So, and that is connected to the jugular fossa, jugular bulb, and the 3 cranial nerves, out of which the glossopharyngeal, the 9th cranial nerve, peers upwards and supplies the ear. यहाँ तक सबको क्लियर है? ना क्लियर हो तो बता दें. Okay, now coming to the हमने 1 2 3 कर लिया. कमिंग टू द एंटीरियर की बात कर लेते हैं. एंटीरियर को देखने के लिए थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, अगर हम देखें कि ये लेफ्ट आपकी राइट साइड है, राइट साइड है यानी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. बहुत अच्छा मैं नहीं बना पाई हूँ, अब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो दिमाग नहीं चलता मेरा उतना, जितना चल रहा है लगा रही हूँ. ठीक है, दिस इज योर लेटरल वॉल. ठीक है, ये आपका कौन सा वॉल है? इतनी जल्दी चली टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था. सो दिस इज योर लेटरल वॉल. अब ये लेटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल इस साइड होगी. दिस विल बी द पोस्टीरियर, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज द एंटीरियर वन. एंटीरियर बताना चाह रही हूँ इस वजह से, देखिए दिस इज द एंटीरियर वॉल. ठीक है, एंटीरियर वॉल में आप देखेंगे, एंटीरियर वॉल में यहाँ पे एक छोटा सा कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक मसल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं टिगमेंट टिम्पैनी, नहीं टेंसर टिम्पैनी. ठीक है, टेंसर टिम्पैनी एक मसल यहाँ पे पाई जाती है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट है एक मसल दैट इज कॉल्ड एज टेंसर टिम्पैनी. और इसी में थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट होता है. दिस ट्यूब opens in the nasopharynx area, नेसोफेरिंग्स में ओपन करता है. ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब होता है जो कहाँ पे खुलता है जाके, एंटीरियर. आप थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे तो आप देखिए, अपने आंखें बंद करिए और सोचिए, आपके कान के अंदर हम जा रहे हैं, हमने एक रूम है वहाँ पे, उसका एंटीरियर सरफेस है यानी फेसिंग द आई की तरफ है. ठीक है, एंटीरियर सरफेस के बारे में बताती हूँ. एंटीरियर सरफेस जो होती है आपका, या एंटीरियर वॉल जो होती है, उसी में आगे कैरोटिड कैनाल प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसके अंदर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वेसल्स बाकी मूव इन करते हैं. सो इसके सामने प्रेजेंट होता है, इसीलिए कभी कभी एंटीरियर सरफेस को या एंटीरियर वॉल को कैरोटिड वॉल भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा. ठीक है, सो इसका अदर नेम है कैरोटिड वॉल. ये आपका कैरोटिड वॉल था. इस कैरोटिड वॉल पे 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. एक ऊपर होता है, छोटा सा होता है, जिसके अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है, उस मसल को हम बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी. एक ट्यूब नीचे पाया जाता है, आंखें बंद करके फील करो तो वो नीचे से जो आ रहा है ट्यूब, वो ट्यूब थोड़ा सा ओब्लिकली एंड डाउनवर्ड होता है और ओपन करता है. आपका नोज है, आपके नोज के पीछे आप जाओगे तो गले का एक पार्ट आएगा, दैट गले का पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स पार्ट. तो हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. जो नोज के पास है उसे हमने बोल दिया नेजोफेरिंग्स. जो ओरल कैविटी मुंह के पास पीछे जो हलक का एरिया, दैट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स. और नीचे आ जाता है फेरिंग्स.
तो मतलब ने इसे इस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो ट्यूब होता है, ये ट्यूब कहाँ जाके ओपन होता है, नेजोफिरिंक्स, यानी ये नेजल एरिया जो है उसके पीछे जो हलक का एरिया ऊपर तक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द अपर पार्ट ऑफ द योर नेक, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है नेजोफिरिंक्स। तो ये जो ट्यूब है दैट ओपन्स इन दैट एरिया, दैट इज अ नेजोफेरिंक्स। और नेजोफेरिंक्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज प्रेजेंट इन नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स में क्या चीज होती है जो प्रेजेंट होती है, खाना तो ऊपर जाता नहीं है, तो व्हाट इज प्रेजेंट इज एयर। हम नोज से सांस लेते हैं, ठीक है, थ्रू नॉस्ट्रल्स अंदर गई, देन नेजोफेरिंक्स में जाके नीचे जाएगी एंड थ्रू ट्रैकिया इट विल गो टू योर लंग्स। सो नेजोफेरिंक्स इज हाईली रिच्ड इन व्हाट, एयर, ठीक है। सो दैट एयर इज टेकन फ्रॉम दिस टू दिस लेवल। जो एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता है आपके इस बोनी पेट्रस पार्ट ऑफ द, जिसे हमने बोला था एयर फिल्ड कैविटी को, दैट इज दिस ओनली थ्रू दिस ट्यूब। नाउ दिस ट्यूब इज नोन एज आइदर ऑडिटरी ट्यूब, इसके तीन नाम हैं, इसे बोलते हैं या तो ऑडिटरी ट्यूब, या फिर इसको बोलते हैं जो हम पहले बोला करते थे दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब, और अभी रिसेंट जो है इसे बोला जाता है फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, क्योंकि ये फेरिंग्स में है, दिस इज अ टिम्पैनिक कैविटी, सो इट इज कनेक्टिंग द फेरिंग्स विद द टिम्पैनिक, सो इट इज कॉल्ड एज फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। सो अब हो सकता है आपकी बुक में, मैंने बुक नहीं पढ़ी है, हो सकता है आपकी बुक में यही टर्म यूज किया गया हो, या हो सकता है यूस्टेशन ट्यूब तो बहुत कॉमन है जो पहले यूज किया जाता था, सो दैट टर्म। सो दिस ट्यूब इज नथिंग बट दिस इज द ऑडिटरी ट्यूब दैट कनेक्ट्स the middle ear through anterior surface to the nasopharynx to maintain the air pressure। air pressure को maintain करने के लिए ये ट्यूब यहाँ पे present होता है। अब वो कैसे होता है इंशाल्लाह we'll take in the next class। so this is all about your anterior wall or the carotid wall। यहाँ तक आपको अभी तक सब कुछ clear है? so we have discussed four walls, the lateral one, the medial one, the floor, and this one is the anterior wall or the carotid wall। now coming to the रूफ पे आ जाते हैं। रूफ पे जब आप आएंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, रूफ पे आएंगे तो आपको जो सबसे ऊपर वाली चीज मिलेगी, इसके लिए स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, आइदर कॉल इट सुपीरियर वॉल और द रूफ। सो यहाँ पे हमने एक चीज देखी है कि जो आपका रूफ होता है इसके ऊपर जो आपका एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। लेट मी टेक बैक यू टू द पीपीटी, वहां से अच्छे से समझ में आ ही जाएगा व्हाट हैपेंड। ओके, कमिंग टू द, ओके इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओके वो स्ट्रक्चर ही नहीं है क्या। ओके कमिंग बैक है ऑन दिस, ये जो पार्ट था पेट्रिस का, ठीक है, ये देखो ये कितना बड़ा चौड़ा पार्ट होता है, लेकिन जब ये मिडिल ईयर में यहाँ पे आता है तो आप देख सकते हैं हाउ थिन इट इज, इट्स अ थिन पार्ट ऑफ द पेट्रिस पार्ट। ठीक है, you'll see here this is thin part, आपको क्लियरली विजिबल है कितना थिक था आपका पेट्रस पार्ट। लेकिन जब मिडिल ईयर का रूफ बना रहा है, दिस इज द रूफ एरिया, जो मिडिल ईयर का रूफ बना रहा है, दिस इज द, देख लो दिस इज द ऑडिटरी ट्यूब जो आपके एंटीरियर सरफेस पे होती है, क्योंकि इसे बंद नहीं किया है इसलिए आपको लगेगा इंफीरियर या फ्लोर पे है, दिस इज नॉट द फ्लोर एरिया, इसको याद रखिएगा। एंड दिस फोसा लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द जुगुलर फोसा। सो ये ऑडिटरी ट्यूब जो है ये एंटीरियर सरफेस से निकला है। नाउ कमिंग बैक टू द सुपीरियर वॉल और द रूफ, तो रूफ पे आप देखेंगे दिस इज द वेरी थिन प्लेट। नाउ दिस स्मॉल थिन प्लेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है, इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया, दैट टर्म इज कॉल्ड एज टेगमेंट टिम्पैनी। ठीक है, सो ये जो छोटा सा रूफ लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज टेगमेंट टिम्पैनी। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है बिकॉज दिस बोन इज वेरी थिन, so infection from this middle ear can pass through this bone and causes इन्फेक्शन इन द ब्रेन। अब ब्रेन में सबसे पहले ड्यूरा मैटर आएगी, तो ड्यूरा मैटर को इन्फेक्ट करके मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, एंड इफ इट अफेक्ट्स द, उसी के ऊपर टेम्पोरल लोब है, सो इट मे अफेक्ट द एब्सेस इन द टेम्पोरल लोब, एब्सेस इज पस फॉर्मेशन इन द टेम्पोरल लोब। सो कुछ भी हो सकता है, एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसका जब भी क्लिनिकल पढ़ेंगे। सो आप ये याद रखिएगा कि जो टिम्पैनिक पार्ट, जो टेम्पोरल बोन का यानी पेट्रस पार्ट का जो फ्लोर बनाता है, दैट गेट्स थिन at middle ear,
मिडिल ईयर पे ये थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल है, थिन हो रही है। एंड दिस थिन बोन इज कॉल्ड एज टेगमेंट टिम्पैनी। और इसकी वजह से क्या होता है, इस थिन होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन फ्रॉम द मिडिल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, दैट कैन पास easily to the above area, that is the temporal lobe or the dura mater, पहले meningitis होगा and then you find temporal lobe abscess. So this is what is the roof is all about. Coming back to the posterior one, posterior one के समझने के लिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये अब आपका पोस्टीरियर वॉल यहाँ पे होगी, ठीक है, ये आपकी पोस्टीरियर वॉल है पीछे की तरफ। पोस्टीरियर वॉल जाने के लिए यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, वैसे तो इसमें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड है, तो देर इज़ एन ओपनिंग, स्मॉल छोटा सा ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एडिटस बोलते हैं, आई थिंक एडिटस ही बोलते हैं, ठीक है। एडिटस होता है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं एडिटस। कल मैं आपको इंशाल्लाह उसका नाम मैं एक्चुअली बोल रही हूँ, एडिटस ही शायद बोलते हैं, ठीक है। सो एक यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल में, जैसे एंटीरियर वॉल में आपके यूस्टेशन ट्यूब का या फिर ऑडिटी ट्यूब का एक ओपनिंग सी, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना था, सिमिलरली जो पोस्टीरियर में एक ओपनिंग सी बनती है उसे हम बोलते हैं एडिटस। उसके पीछे जाएंगे तो यूल फाइंड हॉलो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मैस्टॉइड एंट्रम। और जब हम उसी में नीचे चले जाएंगे तो आपको मिलेंगे कुछ स्मॉल स्मॉल एयर पॉकेट्स दैट आर कॉल्ड एज मैस्टॉइड एयर सेल्स। तो इन्फेक्शन अगर आपका यहाँ पे होगा, सो इट मे रीच द मैस्टॉइड एंट्रम एंड देन द मैस्टॉइड एयर सेल्स। इनका काम क्या है, इनका सब काम है प्रेशर को मेंटेन करना, फॉर हेयरिंग में जो हेल्प करेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर दिस। अब इसके पीछे क्या होता है, अगर हम पोस्टीरियर में इतना जा ही रहे हैं तो इसके पीछे क्या होता है, कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोगों में जो आपका मैस्टॉइड एंट्रम एंड मैस्टॉइड एयर सेल्स है, इनका साइज बढ़ जाता है, यानी ये जो खलाएं हैं ये और होता है। तो ये जो बोनी पार्ट आपको दिख रहा है दैट गेट्स थिन, ये छोटा हो जाएगा। और जब ये पतला होगा तो इसके पीछे प्रेजेंट होता है आपका सिग्मोइड साइनस। पोस्टीरियर सरफेस पे सिग्मोइड साइनस होता है जो नीचे इंफीरियरली जुगुलर वेन में ड्रेन करता है। सो सिग्मोइड साइनस, कभी भी कोई भी इन्फेक्शन जो आपके मिडिल ईयर में हुआ and if it reaches the mastoid part, the antrum and the mastoid air cells, and in only those patients जिसमें mastoid antrum air cells बड़े होते हैं। देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इट्स नॉट कि सबका हर चीज का स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है। तो कुछ वो